Good morning, students. Welcome back to our English class. Class 7 students, we were reading the chapter in the last videos about myself. So today we will proceed. So, but usually you have a place where you always work. तो जो टास्क देते थे, कोई भी वर्क देते थे, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था एगाथा क्रिस्टी को, तो उनसे यही सबसे पहले सवाल होता था कि अपनी प्लेस दिखाइए, शो मी वेयर यू राइट योर बुक्स, मतलब प्लेस दिखाइए जहाँ पे आप काम करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा बट आई हैड, मेरे पास कोई प्लेस ही नहीं है। ऑल आई नीड वॉज अ स्टडी टेबल एंड अ टाइपराइटर। तो उन्होंने कहा मेरी स्पेसिफिक नीड क्या है, मेरी मतलब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत नीड क्या है, एक स्टडी टेबल चाहिए मुझे और एक टाइपराइटर चाहिए। आई हैड बिगन नाउ टू राइट स्टेट ऑन द टाइपराइटर। तो अब उन्होंने एगाथा क्रिस्टी ने क्या किया, सीधा टाइपराइटर पे काम करना शुरू किया। अब उन्होंने लिखती नहीं थी, वो डायरेक्टली टाइप करती थी। दो आई स्टिल यूज टू डू द बिगनिंग चैप्टर्स एंड ओकेजनली अदर इन लॉन्ग हैंड एंड देन टाइप देम आउट। अब क्या करना शुरू किया उन्होंने कि वो जब लिखना शुरू किया, आई स्टिल यूज टू डू द बिगनिंग चैप्टर्स, एंड मतलब शुरुआत लिखती थी पहले, है उन्होंने बिगनिंग जो होती बिगनिंग चैप्टर्स को लिखना शुरू किया टाइपराइटर पे, और उसके बाद एंड ओकेजनली अदर्स इन लॉन्ग हैंड। और उसके बाद उन्होंने मतलब आगे का जो मटेरियल होता था वो नॉर्मल हैंड राइटिंग में लिखती थी, ताकि सिर्फ वो मतलब शॉर्ट हैंड, जैसे कि हमें कोई लेंदी चीज़ लिखनी है तो शॉर्ट हैंड यूज़ करते हैं, तो वो शॉर्ट हैंड नॉर्मल हैंड राइटिंग में लिखने के बाद उसे वो टाइप कर लेती थी। तो अब मार्बल टॉप्ड बेडरूम, तो वो कहाँ कहाँ ये बताया है कि कहाँ कहाँ लिखती थी वो, मार्बल टॉप्ड बेडरूम, बेडरूम में मार्बल टॉप बना हुआ था, वहाँ पे वो लिखती थी। वॉश स्टैंड टेबल, वॉश स्टैंड टेबल मीन्स जहाँ पे आप खड़े होके मुंह धो लेते हैं, तो वैसा टेबल वहाँ पे भी लिख लेती थी। मेड अ गुड प्लेस टू राइट, डाइनिंग रूम टेबल पे भी लिख लेती थी। बिटवीन मील्स एंड वॉज, जब तक मील्स खाने मीन्स जो आप लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट लेते हैं उसके बीच का टाइम होता है, वहाँ पे वो डाइनिंग रूम में भी बैठ करके लिख लेती थी। तो उनके लिए कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं थी। माई फैमिली यूजली नोटिस द टाइम ऑफ अप्रोचिंग एक्टिविटी बाय सेइंग। तो मेरी फैमिली जो थी वो हमेशा मुझसे मतलब कुछ ना कुछ कहती रहती थी वर्क करने के लिए। माई फैमिली यूजली नोटिस द टाइम ऑफ अप्रोचिंग एक्टिविटी, मतलब जब मैं कोई भी काम करती तो वो उस समय के सारे उस टाइम वो लोग सब नोटिस करते थे, मेरे कोई भी काम को, एक्टिविटीज़ को नोटिस करते थे। तो क्या कह रहे हैं, लुक मिसेस इज़ ब्रूडी अगेन। तो उनके घर में जो भी रहे होंगे, जैसे तो रोजालिंड थी, मैक्स हैं, और अब कौन आ रहा है, अब देखते हैं आगे कौन आ रहा है। तो वो ये कहते लुक मिसेस इज़ ब्रूडी अगेन, मतलब जब वो फेस के एक्सप्रेशंस देखते थे कि बहुत ज़्यादा मतलब जैसे लिखने में बिज़ी हैं, तो उस समय फेस पे कैसे एक्सप्रेशंस हैं, या मतलब खुश हैं या अनहैप्पी हैं, इस तरह के। तो कार्लो और मैरी क्या कहते, लुक मिसेस इज़ ब्रूडी अगेन, कि मिसेस मीन्स हमारी मालकिन फिर से, ब्रूडी मीन्स कि खुश नहीं हैं, फिर से दुखी हैं। तो कार्लो एंड मैरी ऑलवेज कॉल्ड हिम मी मिसेस। कार्लो और मैरी हैं जो क्या हैं, शायद दे आर सर्वेंट, तो वो हमेशा क्या कहता है, कॉल मी मिसेस, वो हमेशा उन्हें मिसेस कहते थे। मिसेस मीन्स मालकिन, है ना, मालकिन मीन्स जो जैसे सर्वेंट है, तो सर्वेंट अपने घर के मालिक से क्या कहेगा, तो वही है मिसेस, है ना। तो कार्लो और मैरी उससे कह रहे हैं कि सपोजली इन पीटर द डॉग्स लैंग्वेज एंड रोजालिंड टू मोर ऑफन कॉल्ड मी मिसेस। और अब इनके साथ कार्लो और मैरी के साथ साथ पीटर्स डॉग लैंग्वेज मीन्स रोजालिंड भी जो थी, रोजालिंड उनकी बेटी, वो भी एक टीजिंग वे में अपनी मदर से कहती मिसेस, है ना। जैसे कि कार्लो और मैरी ये एगाथा क्रिस्टी को मिसेस कहने लगे, मालकिन कह रहे थे, तो इसी तरह से रोजालिंड भी टीजिंग वे में, टीजिंग लैंग्वेज में, इसीलिए टीजिंग लैंग्वेज को डॉग्स लैंग्वेज कह दिया गया, तो वो भी अपनी मदर से मिसेस कहती थी, मम्मी नहीं कहती थी, ना ही मदर कहती थी। तो एनीवे दे ऑल रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि कुछ भी था, कार्लो, मैरी एंड रोजालिंड, दे ऑल रिकॉग्नाइज मीन्स पहचान लेते थे, जो भी उनके चेहरे पे हाव भाव आते थे, उस हाव भाव से, उन चिन्हों से, चेहरे पे जिस तरह के एक्सप्रेशन आते थे, उनसे पहचान जाते थे कि
उनकी जो मदर हैं या मालकिन हैं वो क्या थी, आज अनहैप्पी हैं, दुखी हैं, सैड हैं। लुक डैट मी होपफुली, और वो उन्हें देख करके एक नई मतलब इस तरह से देखते थे कि उनके अंदर एक नई तरह की आशा जागे। एंड अर्ज्ड मी टू शट माई सेल्फ इन अ रूम समवेयर एंड गेट बिजी। तो वो ये उनको एडवाइस करते कि मिसेस अर्ज्ड मी टू शट, मतलब फोर्स करते कि आप एक रूम में जाके बंद हो जाइए, एक रूम में जाइए और अपने आप को किसी भी काम में बिज़ी रखिए। अगर आप काम में बिज़ी नहीं रखेंगी तो आप फिर से ब्रूडी हो जाएंगी। ब्रूडी मीन्स कि आप फिर से अनहैप्पी होंगी, और अनहैप्पी आपका फेस हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वो उनको एक नई आशा दिखाते थे कि जाइए आप किसी काम में बिज़ी हुई है। तो माई फ्रेंड्स हैव सेड टू मी, आई नेवर नो व्हेन यू राइट योर बुक्स बिकॉज आई हैव नेवर सीन यू राइटिंग। तो बहुत सारे दोस्त जो एगाथा क्रिस्टी के बहुत सारे दोस्त थे, वो अक्सर उनसे ये कहते थे कि हमें तो कभी नहीं पता चला कि आपने कुछ किताबें भी लिखी हैं। आई नेवर नो व्हेन यू राइट योर बुक्स, कि कब तुम किताबें लिखती हो, हमें तो कभी भी नहीं पता चला। बिकॉज आई हैव नेवर सीन, क्योंकि हमने तो तुम्हें कभी लिखते हुए देखा ही नहीं। जो उनके कुछ फ्रेंड्स थे वो उनसे कहते थे कि तुम बुक्स लिखती कब हो, क्योंकि हमने लिखते तो तुम्हें कभी देखा ही नहीं है। और इवन सीन यू गो अवे टू राइट, और कभी भी, और इवन सीन यू टू गो अवे टू राइट, और कभी भी हमने ये नहीं देखा कि तुम हमारे बीच से उठ करके कहीं दूर गई हुई हो या कहीं अलग हट के तुमने कभी लिखा हो, हमने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं। आई मस्ट बिहेव रैदर एज डॉग्स डू व्हेन दे रिटायर विद द बोन। तो वही कह रहे हैं कि मैं इस तरह से, फिर जब उनके क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन करते थे तो मुझे इस तरह से बिहेव करना पड़ता था। जैसे आपने कभी देखा एक डॉग एक बोन के साथ क्या करता है, बोन मीन्स हड्डी, अगर एक कुत्ते को हड्डी मिल जाए तो वो क्या करता है, दे डिपार्ट ऑफ एन ऑड हाफ आवर। वो इस तरह से लगता है कि उस बोन के साथ पता नहीं कितना मतलब बिजी हो गया है, सेल्फ कॉन्शियसली विद मड ऑन देयर नोजेस, और उसे इस बात से बिल्कुल मतलब बेपरवाह होता है, बिल्कुल लापरवाह होता है। उसे कोई मतलब नहीं है कि कोई उसे देख रहा है कि क्या है, कि वो चेहरा उसका गंदा हो रहा है या मिट्टी में जा रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बिल्कुल अपने में बिजी हो जाता है। और इस तरह से वो अपने नाक पे मिट्टी भी लगा लेता है, कुछ भी कर लेता है, मतलब बोन को छोड़ता नहीं है कम से कम आधे घंटे तक। तो सेम वैसी ही सिचुएशन एगाथा क्रिस्टी उनके फ्रेंड्स के इस क्वेश्चन पर फील कर रही थी। आई डू मच द सेम, तो वो भी मतलब वो ऐसा ही फील कर रही थी जैसा कि एक डॉग के साथ होता है एक बोन को मिलने के बाद। आई फेल्ट स्लाइटली एम्बेरेस्ड इफ़ आई वॉज गोइंग टू राइट। तो इस तरह से मुझे बड़ा एम्बेरेस्ड मीन्स मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करती थी कि मतलब जब मैं लिखने के लिए जाती थी, जब, क्योंकि फ्रेंड को पता ही नहीं, बताइए इतने फ्रेंड्स हैं उन्हें तो पता होना चाहिए, तो इसलिए वो कहने लगी कि मेरे को अब बड़ी सी शर्मिंदगी सी महसूस होने लगी जब मैं लिखने जाती हूँ। वंस आई कुड गेट अवे हाउएवर शट द डोर एंड गेट पीपल नॉट टू इंटरप्ट मी। और जब मैं मतलब मेरा लिखने का मूड होता है, लिखने मैं बैठती हूँ तो मैं चाहती हूँ मैं अपना जो होता है रूम बंद कर लेती हूँ, दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी इंसान मुझे आकर के डिस्टर्ब करे, इंटरप्ट मीन डिस्टर्ब करे। देन आई वॉज एबल टू गो फुल स्पीड अहेड कम्प्लीटली लॉस्ट इन वॉट आई वॉज डूइंग। और तब क्या होता है कि मैं पूरे जोश के साथ, पूरी स्पीड के साथ, पूरी ताकत के साथ अपने काम में पूरी तरह से खो जाती हूँ, और जो भी मैं काम कर रही हूँ उसमें मैं जुट जाती हूँ। एक्चुअली जिस तरह से यहाँ पे दिखाया है कि डॉग एक काम में जुटता है, उसी तरह से एक्चुअली माई आउटपुट सीम्स टू हैव बीन रैदर गुड इन द ईयर्स 1929 टू 1932। अब ये कह रही हैं कि जो भी वर्क उन्होंने किया, जो भी टास्क उन्हें दिया गया, जो किया, वो आउटपुट, जो रिज़ल्ट है वो कब सीम्स टू हैव बीन रैदर गुड, मतलब अभी तक तो जो किया नो प्रॉब्लम, लेकिन जो बेटर आउटपुट है, जो उनका बहुत अच्छे नॉवेल्स निकल के आए, वो कब निकल के आए, 1929 टू 1932 के बीच में, ठीक है। बिसाइड्स फुल लेंथ बुक्स आई हैड पब्लिश 2 कलेक्शंस, मतलब उन्होंने फुल लेंथ बुक्स पूरी, मतलब जितनी एक लेंथ होती है बुक की, पूरी पब्लिश करवाई, और उसके बाद 2 कलेक्शंस ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, और छोटी छोटी कहानियों की 2 किताबें उन्होंने पब्लिश करवाई। 1 कंसिस्टेड मिस्टर क्विन स्टोरीज, एक जो पूरी बुक थी, एक स्टोरी बुक थी, उसमें मिस्टर क्विन की स्टोरीज़ का कलेक्शन था।
मिस्टर क्विन का कलेक्शन था, दीज आर माई फेवरेट। और ये स्टोरी जो ये कलेक्शन था ये मेरे सबसे पसंदीदा कलेक्शन था स्टोरीज़ का। तो आई रोट वन नॉट वेरी ओफन, मैंने एक लिखा, नॉट वेरी ओफन एट इंटरवल्स परहैप्स ऑफ 3 और 4 मंथ्स। मतलब मैं लिखती थी, नॉट वेरी ओफन मतलब अक्सर नहीं लिखती थी, कुछ इंटरवल्स के बीच में, मतलब बीच में गैप ले लिया करती थी। कितना का? 3 और 4 मंथ्स का, समटाइम्स लॉन्गर स्टिल, और कभी कभी इससे भी ज़्यादा गैप के साथ मैं लिखना शुरू करती थी। तो लिखती थी, मुझे मतलब कंटिन्यूसली लिखने में मज़ा नहीं आता था। तो मैगजीन्स अपीयर टू लाइक देम, और जब मैं लिखती थी तो उन चीज़ों को मैगजीन्स बहुत पसंद करती थी। एंड आई लाइक देम माई सेल्फ, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। बट आई रिफ्यूज ऑल ऑफर्स टू डू अ सीरीज ऑफ एनी पीरियोडिकल, लेकिन मैंने कभी भी कोई भी ऑफ़र को, ऐसे ऑफ़र को स्वीकार नहीं किया, रिफ्यूज़ कर दिया, मतलब स्वीकार नहीं किया जो भी किसी चीज़ को हम रिपीट मुझे करनी पड़े। मीन्स किसी भी स्टोरी को अगर मुझे रिपीट करना पड़ता, ऐसा ऑफ़र मैंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। आई डिडंट वॉन्ट टू डू अ सीरीज ऑफ मिस्टर क्विन, क्योंकि मैंने मिस्टर क्विन की स्टोरी का पहले ही कलेक्शन कर दिया था स्टोरीज़ का। अब मैं उस मिस्टर क्विन के स्टोरीज़ को फिर से लिखना नहीं चाहती थी, मतलब कंटिन्यू नहीं करनी चाहती थी कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इस तरह से मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। आई ओनली वॉन्टेड टू डू वन व्हेन आई फेल्ट लाइक इट, कि मैं सिर्फ एक ही करना चाहती थी, और जब मुझे पसंद होता, जो मुझे पसंद होता मैं सिर्फ एक ही बार लिखती हूँ। ही वॉज काइंड ऑफ कैरी ओवर मी फॉर मी फ्रॉम माई अर्ली पोएम्स इन द हरक्यूलिन एंड कोलम्बियन सीरीज। तो वो कहने लगी ही वॉज काइंड ऑफ कैरी ओवर फॉर मी फ्रॉम माई अर्ली पोएम्स। तो जो ये मिस्टर क्विन का कैरेक्टर था वो कैसा था? काइंड, है ना। और जो फ्रॉम माई अर्ली पोएम्स, मतलब जो पोएम्स थी उनकी, जो शुरुआत में इन्होंने एगाथा क्रिस्टी ने जो भी पोएम्स लिखी थी, उन पोएम्स में क्या था? हरक्यूलिन मीन्स हेर्लिक्विन मीन मल्टी कलर्ड, मतलब मल्टी कलर्ड मीन्स जिसमें हर तरह की कलेक्शन हो, कोई क्या कहते हैं, ह्यूमर वाला हो, कोई सैड हो, कोई हैप्पी हो, मतलब हर तरह की कलेक्शन ऐसी पोएम्स थी। और कोलम्बाइन सीरीज़ वाली उनकी पोएम्स की कलेक्शन थी। सो बेटा इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।